प्रिय बच्चों, आपका मित्तल इंग्लिश क्लास में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जाना था इज आर एम का प्रयोग, जो कि प्रेजेंट टेंस में था। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस में वाज वर का प्रयोग। ये हमने बताया था पिछली वीडियो में प्राइमरी ऑक्सिलरी और लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब हम वाज और वर का प्रयोग करेंगे तो ये पास्ट टेंस में होगा। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, जो बात पहले हो चुकी। जैसे एक राजा था, एक रानी थी, एक शेर था, है ना, एक मोटा आदमी था। तो ये पास्ट में हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर वाज या वर का प्रयोग होगा। समझ में आई बात? हमने आपको बताया था कि दो सब्जेक्ट होते हैं हमारे। एक होता है सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है बेटे एक वचन। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा होगा एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। और दूसरा होता है प्लूरल। प्लूरल कहते हैं बहुवचन। पहले इन्हें समझ लीजिए, दोबारा देखिए, जिस बच्चे ने नहीं देखी होगी कोई बात नहीं। एक वस्तु को हम एक वचन में रखते हैं। एक व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी हो, एक चीज हो अगर हमारी, तो वो एक वचन में आएगी। एक से ज्यादा होगी तो बहुवचन में आएगी। जैसे हमने कहा पुस्तकें, बहुवचन में आ गया, ठीक है। लोमड़ियां बहुवचन में आ गई, कुत्ते बहुवचन में आ गए, ठीक है। कुत्ता एक वचन में आ गया। तो इस प्रकार से एक वचन और बहुवचन। पेन, पेन्स, बुक, बुक्स, तो ये एक वचन बहुवचन होते हैं। अब हमें क्या करना है, वाज वर का प्रयोग देखना है। वाज का मीनिंग होता है हमारा था, थी, ठीक है। था या थी, चाहे लेडीज हो सकता है या जेंट्स भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि लेडीज ही हो, जेंट्स भी हो सकता है, लेडीज भी हो सकती है। वर का मीनिंग इसी प्रकार से हो सकता है हमारा थे, ठीक है। ये एक वचन के साथ होगा प्रयोग, वाज वर का प्रयोग ये एक वचन के साथ होगा। इसमें आई का कोई चक्कर नहीं है। आई भी एक वचन में आएगा, एक वचन तथा आई के साथ। मैं लिख देता हूं। और पास्ट टेंस में लगेगा वर बहुवचन के साथ। देखिए बेटे, एक वचन में वाज वर का प्रयोग, आई भी एक वचन में रखे जाएगा यहां पर, और पास्ट टेंस में वर का प्रयोग। और ये उसी प्रकार से होगा जैसे हमने पहली वीडियो में बताया था आपको। ये अवस्था बताता है किसी की मनोदशा बताता है, किसी का पद बता सकता है, किसी का व्यवसाय बता सकता है, ठीक है, आदि आदि। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे और बताएंगे क्या क्या इनमें हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ध्यानपूर्वक। देखिए बेटे, एग्जाम्पल में लेंगे हम सुनील। ये एक वचन करता है, ये सिंगुलर है, एक आदमी है केवल सुनील, ये सुनील है केवल, ठीक है। ये एक वचन है, ये हमारा सिंगुलर हो गया। ये क्या हो गया? सिंगुलर, एक वचन करता है। हमने कहा सुनील वाज ए पोस्ट मास्टर। सुनील क्या थे? हमने लिखा हिंदी में, सुनील एक पोस्ट मास्टर थे। थे क्यों लगाया बेटे हमने? ये बात देखिए, सुनील को हमने आदर सूचक रखा इसलिए थे लगाया। हम कहेंगे सुनील एक पोस्ट मास्टर था, थोड़ा भद्दा लगेगा। वाक्य तो ठीक है, लेकिन ये भद्दा लगेगा। ये सभ्यता नहीं है कि हम बड़ों को या किसी के सम्मान सूचक शब्द के लिए बहुवचन का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन होता है वो वर्ब लगेगी हमारे सुनील के साथ। समझ आई बात? मेरे पिताजी एक अच्छे अध्यापक थे, तो मेरे ये कहूँ, ये थोड़े कहूंगा मैं कि मेरे पिताजी एक अच्छे अध्यापक था, तो ये असभ्य हो जाएगा, ये गलत बात हो जाएगी थोड़ी सी। हम कहेंगे मेरे पिताजी एक अच्छे आदमी थे। था नहीं कहेंगे, मेरे पिताजी एक अच्छा आदमी था, ऐसा नहीं कि बोलेंगे। हम कैसे बोलेंगे? मेरे पिताजी एक अच्छे आदमी थे, ठीक है। लेकिन पिताजी तो एक ही व्यक्ति थे, तो सिंगुलर और प्लूरल वहां से लेना है। तो यहाँ सुनील एक वचन है, भले ही यहाँ पर थे आया है, लेकिन क्या लगा यहाँ पर? सुनील वाज। वाज एक वचन के लिए, सुनील के लिए हमने वाज का प्रयोग किया। समझ में आई बात?
समझ में आ गई बात ये। इसी प्रकार से अगर यहां बहुवचन हो देवर, हमने देखो वी वर वेरी हैप्पी, ये हमारी मनोदशा बता रहे हैं, मनोदशा बता रहे हैं। हम का मतलब मैं अकेला नहीं, मेरे साथ और भी होंगे बहुत सारे, तो हम, ये हमारा प्लूरल हो गया, ये हो गया प्लूरल, ठीक है। और इसके साथ क्या लगा, वर का प्रयोग। हम थे, क्या थे हम, बहुत खुश। कैसी थी दशा, थी हमारी मनोदशा कैसी थी कि हम बहुत खुश थे। वी वर वेरी सैड, वी वर वेरी एंग्री, जैसे भी हो सकता है, ये यहां पर कुछ भी हो सकता है। समझ में आई बात। तो इस प्रकार वी के साथ में वर का प्रयोग। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था, तो आई एक वचन में लिया हमने, तो इसके साथ वाज लगाएंगे। जैसे आई वॉज अलोन दियर, मैं वहां अकेला था। अलोन का मीनिंग होता है बेटे अकेला। मैं वहां, दियर की अंग्रेजी होगी वहां, था की ये अंग्रेजी आ गई। आई माने मैं था वहां अकेला, मैं वहां अकेला था, तो अंग्रेजी क्या होगी, मैं वहां अकेला था। तो यहां पर आई के साथ में क्या लगाया हमने, मैं के साथ में वाज का प्रयोग। तो मैं समझता हूं वाज वर कोई ज्यादा भारी नहीं है। बताया जाएगा सब्जेक्ट के बारे में, पास्ट में बताया जाएगा, उसमें प्रेजेंट में बताया गया था, इसमें पास्ट में बताया जाएगा, और आगे हम फ्यूचर की बात करेंगे। धन्यवाद। मैं समझता हूं ये वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। समझ में आई होगी तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।